औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले दिनों मैंने जवार मोरा बनाया था। उसका नुस्खा बड़ा लंबा चौड़ा है और बनाना भी बड़ा मुश्किल है और ख़ास तौर पर एक महंगा भी है। दूसरा उस पर मेहनत इतनी है कि तकरीबन मैंने उसे तीसरी दफ़ा बनाया, तकरीबन 1.5 महीना बंदा खल कर कर के तो बंदे की खुद रगड़ाई हो जाती है सच पूछे तो। लेकिन यह है कि तिब्ब यूनानी में जो कुराबाए दीन पुराने नुस्खा जात हैं उनका फार्माकोपिया है, उसके अंदर मेरे नज़दीक जवार मोरा से अच्छा कोई नुस्खा नहीं है। हर एक के अपने अपने, कोई लबूब कबीर को अच्छा मानता होगा, कोई दवाल मिस्क को मानता होगा, खमीरा जात को मानता होगा, लेकिन मेरे नज़दीक जवार मोरा अगर अच्छा और कामल अज्जा के साथ बना हो तो उसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट है और बड़ा ही कामल चीज़ है। उस पे बनाने पे बड़ी मेहनत है और ख़ासा कास्टली है। मैंने एक नुस्खा पिछले कुछ दिनों से तैयार कर रहा था और कल ही उसको मैंने मुकम्मल किया है और बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट जब मिला है तो तब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बनाने में आसान है, जवार मोरा जैसा है, बिल्कुल जवार मोरा से भी अच्छा रिज़ल्ट देता है और 2-3 दिन में बन जाता है। जवार मोरा बंदा बड़ा कारीगर हो और बड़ा आसाब का मजबूत हो तो 1.5 महीने में तैयार करता है, उसकी रगड़ाई इतनी है। तो उसमें भी जो जवारात इस्तेमाल होते हैं, पत्थर इस्तेमाल होते हैं, वो इस नुस्खे में भी शामिल हैं। मैं आज जवार मोरा का सिंपल तरीका बताऊंगा तैयार करने का। मेरे पास तो दोनों तैयार हैं, तो आप अगर कोई बंदा बनाना चाहे, हकीम हजरात बहुत कम हैं जो बनाते हैं, शाज़ो नादर हैं। हकीम हजरात के लिए नुस्खा है जो इस तिब का शगफ रखते हैं, वो इसको ज़रूर बनाएं। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। दिमागी अमराज पे, आसाबी कमज़ोरी, अज़ाई रईसा की कमज़ोरी पे जो फ़वाइद जवार मोरा देता है वो ये भी नुस्खा देगा। उसके अंदर जवार मोरा के अंदर 9 हुजरात होते हैं, 9 जवाहर होते हैं, सुच्चे मोती होते हैं, मरवारीद जिसे कहते हैं, मिर्जान होता है, हकीक होता है, याकूत होता है, ज़मुर्द होता है, नीलम होता है, पुखराज होता है और संग यशब, लाजवंत। ये 9 हुजरात हैं, ये आपने लेने हैं। सुच्चे मोती को आपने नींबू के पानी में भिगो देना है। 2-3 दिन आप उसे भिगोएंगे तो वो फूल जाएगा। उसके बाद पानी को आपने ज़ायल कर देना है। जब वो खुश्क हो जाए तो स्टील के आमद दस्ते में जवार मोरा का असूल है, जो लोग बनाते होंगे शायद उन्हें भी कम ही पता हो इस बात का। हुजरात को, पत्थरों को जब भी खल करें तो स्टील के हामद दस्ते में करें। पत्थर के हामद दस्ते में चाहे वो किसी भी संग सिमाग का हो, संग स्याह का हो, जिस भी पत्थर में आप खल करेंगे वो ज़रूर उसके अंदर उसकी जो है अमेज़िश आएगी। वो ज़रूर उसका जो रगड़ाई के दौरान उसके अंदर उसकी अमेज़िश ज़रूर आएगी, वो खल होगा। तो आप कोशिश करें कि हुजरात को जब भी कुश्ता करें तो स्टील के खल में उसको खल करें। तो स्टील के खल में आपने इसको सुच्चे मोती जो है मरवारीद को आपने खल कर लेना है। मिर्जान को आपने मक्खन के अंदर बरियां करेंगे, सफ़ेद हो जाएगा, इसका पाउडर कर लें। ये 2 चीज़ें आपके पास पाउडर होगी। बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने 20 से 25 बार नींबू के पानी में बजाव देने हैं। बजाव दे के उसके बाद आपने हामन दस्ता जो स्टील का है उसके अंदर खल करना है। अगर ये 9 हुजरात 1-1 तोला हो तो 5 तोला आपने चांदी लेनी है। मैंने जो लिया है, मैंने साबित चांदी ली थी और सुनार को मैंने बोला कि भाई इसको बुरादा कर दो,
उसने बुरादा करने का तकरीबन चार्जेस लिए हैं 200-250 रुपया पर तोला। तो उसने बड़ा अच्छा बुरादा करके मुझे दिया। तो 5 तोला आपने बुरादा चांदी लेना है। इन हुजरात को और चांदी को आपने इकट्ठा करके आपने एक दिन कवार गंदल के गूदा में खल करना है। फिर इसकी टिकिया बनानी है। टिकिया छोटी छोटी बना के उसको खुश कर लें। अब आपने 2 सद्दफ लेने हैं, मरवारीद नर और मादा, और ऐसे सद्दफ लेने हैं जिनके लब बराबर हो। अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसको रगड़ कर आप उनके लब बराबर कर लें। उसके अंदर वो टिकियाँ रखें और उसको तार के साथ लपेट दें। ज़ोर से तार के साथ जो है, कापर की तार हो, लोहे की तार हो, उसके साथ उसको लपेट दें। और एक किलो उसके अंदर आपने मक्खन लेना है। 1 किलो मक्खन जो है वो किसी भी हांडी के अंदर आधा नीचे, रोगनी हांडी लेनी है, आधा नीचे और आधा ऊपर, दरमियान में वो सिप जो है, वो मरवारीद जो है, सद्दफ मरवारीद जिसके अंदर आपने टिक्कियाँ बना के रखी हैं, वो रख के तो कपड़ वटी करना है, उसको मज़बूत गिल हिकमत करना है। और गिल हिकमत को भी आपने कोशिश करनी है कि तारों से, तांबे की या लोहे की तारों से उसको बांधें। 1.5 मन की आपने आग देनी है। 1.5 मन की आग जब ठंडी हो जाए तो इसको निकाल लेना है। सद्दफ को आपने एहतियात से ऊपर से निकाल लेना है। दरमियान से जो टिक्कियाँ आपने अंदर रखी थी उसको अलग कर लेना है। सद्दफ का कुश्ता आपके पास अलग कुश्ता होगा, और जो टिक्कियाँ आपने रखी हैं वो आपका जवार मोरे के तौर पे आप उसे इस्तेमाल करेंगे। किसी अरक में, किसी जोर में आपने उसको खल नहीं करना, सिर्फ सादा उसको निकाल के खल करना। खल करके उसकी 2 चावल की मिकदार असर के वक़्त आप मक्खन से दे सकते हैं, मलाई के से दे सकते हैं, खमीरा जात से दे सकते हैं, लबूब से दे सकते हैं। जो रिज़ल्ट जवार मोरा देता है वही रिज़ल्ट ये नुस्खा आपको देगा। और जो सद्दफ आपने निकाला है वो आप जरियान के लिए, लकोरिया के लिए, एहतलाम के लिए इस्तेमाल करें। बड़ा ही बेहतरीन रिज़ल्ट का अमल है। मेरे पास तो दोनों तैयार हैं, मतलब जवार मोरा भी है, ये नुस्खा भी मैंने बनाया, बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत ही आला चीज़ है। जो भी इस्तेमाल करेगा, 45 दिन इसकी खुराक है। ज़िंदगी में एक बार इसका इस्तेमाल करना सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। जो भी असाबी कमज़ोरी है, पुट्ठों की कमज़ोरी है, दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर और दिमाग के मरीज़, उनके लिए इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, माज़रत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।